फिल्म के शुरुआत में एक काले अंधेरे जंगल को दिखाया जाता है। उसी जंगल में हम एक डरी सहमी रोती हुई लड़की को देखते हैं जिसके पेट में किसी ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से चाकू मारा हुआ था। वो डरते हुए अपने कदमों को खामोशी से बढ़ाने लग गई। उसे पूरी तरह से यकीन था कि उसे मारने वाला दरिंदा यहीं कहीं छुपा हुआ उसे देख रहा है। तभी अचानक से उसके पीछे से आवाज सुनाई देती है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जैसे ही वो दरिंदा हत्यारा उसके बगल से होकर गुजरा, लड़की उसकी आहट को महसूस कर लेती है और एक पेड़ के पीछे छुप गई। तभी उसके सामने वही दरिंदा आ जाता है जिसका चेहरा किसी बोरे जैसे कपड़े से ढका हुआ था। दरअसल यह मास्क उसी हत्यारे ने बनाए थे। तेजी से आगे बढ़कर इस बार भी वो लड़की के पेट में अपने चाकू को घुसा देता है। इतना ही नहीं, वो बार बार ऐसा करता है जिससे लड़की नीचे गिर गई और इंजर्ड हालत में भी खुद को जमीन पर घसीटने लग गई। यह देखकर दरिंदा अपने कुल्हाड़ी को उठाया और लड़की के बॉडी के अंदर अपने कुल्हाड़ी से काफी ब्रूटल तरीके से मारने लगा, जिससे यह अनजान लड़की बेचारी वहीं पर मर जाती है। यहीं से सीन शिफ्ट करके हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जिनमें दो लड़कियां उसी जंगल में कैंपिंग करने के लिए जा रही थीं। रास्ते में चलते हुए पामेला नाम की लड़की अपनी दोस्त को इस ट्रिप पर आने के लिए शुक्रिया करती है, क्योंकि इस ट्रिप पर निकलने के लिए उसी का प्लान था। उसी बीच उन्हीं का दोस्त क्रिस्टी और मार्क दोनों उसी जंगल में आ जाते हैं। इनका लास्ट दोस्त जिसे आने में काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए पामेला उसे कॉल करके उसके बारे में पूछती है तो वो साइकिल चलाते हुए वो उसे जल्द पहुंचने को कहा और अपने सफर को जारी करता रहा। जंगल में चलते हुए उसी जंगल में मार्क एक कपल को देखता है जो इन्हीं की तरह कैंपिंग कर रहे थे। उसे इग्नोर करके चारों दोस्त आगे तो बढ़ गए, लेकिन उसी कपल में से आदमी हल्का होने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है। यहाँ उसकी चलने से साफ पता चल रहा था कि वो काफी नशे में है कि तभी उसी दौरान उसे किसी लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर आदमी पहले तो उसे इग्नोर करता है, लेकिन जब उसी तरह की आवाज इस बार उससे भी ज्यादा जोर से सुनाई दी तो तब उसे अपनी वाइफ जेसी की फिक्र होने लगा। अपनी पत्नी को ढूंढते हुए अपने कैंप की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसकी वाइफ जेसी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। आदमी बुरी तरह से सहम जाता है। जैसे ही उसने पीछे कदम बढ़ाकर अपने लेफ्ट साइड नीचे देखा तो उसकी वाइफ जेसी की किसी ने पेट को फाड़ दिए थे, जिससे उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। यह देखते ही जैसे ही आदमी पीछे मुड़ा, अचानक वही पिछले रात वाला दरिंदा उसके पेट पर कुल्हाड़ी से मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इससे हमें यह पता चलता है कि उन पांचों दोस्तों की जान अब खतरे में है। दूसरी तरफ हम इसी जंगल में एक और आदमी को देखते हैं जो बहुत ही धीरे से आगे बढ़कर जमीन पर पड़ा हुआ खून के पास पहुंचता है। यह खून दरअसल रात वाली लड़की की थी। खून को महसूस करते हुए उसे दो लड़कियों की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि जेसिका और पामेला ही थीं, जो अपनी सफर को जारी रखी हुई थीं। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही सभी वहां पर आग जलाते हैं। उसी बीच क्रिस्टी देखती है कि उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे। इधर ब्रूस अपने साइकिल से चलते हुए अपने दोस्तों के काफी करीब आ चुका था, लेकिन तभी अचानक एक मोटी सी चेन उसके रास्ते में आ जाती है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और नीचे गिर गया। ब्रूस काफी धीमी आवाज में कराहने लगा क्योंकि काफी जोर से उसके चेस्ट में चोट आई थी। ब्रूस उठकर यह देखने की कोशिश की आखिर किसने इतनी गिरी हुई हरकत की, लेकिन इधर उधर जंगल में कोई भी नहीं दिख रहा था। ब्रूस को एहसास हो गया था कि उसे कोई छुप कर देख रहा है। अचानक एक आवाज उसे डरा देती है, लेकिन उधर कोई भी नहीं था। उसी टाइम हम देखते हैं कि हत्यारा उसके पीछे आ चुका है। इस बात की भनक ब्रूस को लग चुकी थी, इसीलिए जैसे ही उसने पीछे मुड़ा, दरिंदा उसके चेहरे पर वार करके नीचे गिरा दिया। इधर अब ब्रूस को आने में काफी ज्यादा ही लेट हो चुकी थी, इसीलिए पामेला को उसकी फिक्र होने लग जाती है। जैसे ही उसने कॉल लगाया तो ब्रूस का रिंगटोन उसके ठीक करीब ही कहीं बजती हुई दिखाई दी। पास जाने पर ब्रूस का फोन नीचे गिरा हुआ मिल जाता है। यह देखकर पामेला काफी सोच में पड़ गई कि उसकी मोबाइल जंगल के बीच कैसे उसी फोन को अपने बाकी दोस्तों को दिखाती है, लेकिन उसके दोस्त ऐसी चीज को इग्नोर करने लग गए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ब्रूस पहले इसी रास्ते गुजरा होगा, जिससे उसकी मोबाइल यहीं पर गिर गई। लेकिन पामेला का दिल कुछ और ही कहने लग चुका था। रात में कैंप फायर के दौरान क्रिस्टी अपने दोस्तों को एक कहानी सुनाने लगी। उसने बताया कि आज से 20 साल पहले इसी जंगल के अंदर फार्म में एक छोटा सा परिवार रहता था। एक कपल और दो बच्चे रहते थे, लेकिन अचानक एक दिन कपल में से आदमी का दिमाग ही खराब हो गया और वो पागल होकर खुद अपने ही पत्नी को एक कुल्हाड़ी की मदद से उसे मारकर उसकी जान ले ली। इतना ही नहीं, अपनी वाइफ को मारने के बाद वो पागलों जैसा बर्ताव करते हुए उसके पेट की अंतड़ियों को निकालने लगा। उसी बीच उसकी बेटी अपने फादर को उसके मॉम को ही मारते हुए देख लिया। यह देखकर अब यह आदमी अपनी ही बेटी का सर किसी लकड़ी की तरह काट दिया था।
उस आदमी की क्रूरता यहीं तक नहीं था, वो इतना ज्यादा पागल हो चुका था, उसने अपने छोटे बेटे को भी नहीं छोड़ा। दरअसल ये पागल हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि वही दरिंदा हत्यारा बोरी मास्क वाला है जिसने अभी अभी उस कपल को मारा। क्रिस्टी यह भी बताती है कि अपने पूरे परिवार को मारने के बाद उस पागल हुए आदमी ने खुद उसी फार्म में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन माना जाता है कि यह जंगल तभी से श्रापित हो चुका है क्योंकि जो भी इस जंगल में आता है वो हत्यारा उन्हें मारने के लिए जाग जाता है। यह जानते हुए भी क्रिस्टी उन्हें इस जंगल में लेकर आई थी, लेकिन उसका मानना था कि यह सब सच बिल्कुल भी नहीं है। उसी बीच वही हत्यारा दरिंदा उनकी पार्टी कर रहे आवाज को सुन रहा था और उन्हें काफी अजीबो गरीब तरह से देखने लगा था। अगली सुबह पामेला देखती है कि उनके कैंप से तीनों दोस्त गायब हो चुके हैं। यह देखकर पामेला अपने दोस्तों को आवाज लगाने लगी। पामेला की चिल्लाने की आवाज सुनकर क्रिस्टी उसके पास आती है। दोस्तों के बारे में पूछने पर क्रिस्टी बताती है कि वो तो फ्रेश पानी लेने के लिए गई थी। यह सुनकर पामेला को कुछ ठीक नहीं लगा, जबकि यह सच भी था क्योंकि उसी दौरान जंगल के उसी फार्म में जेसिका और मार्क को बंधा हुआ देखते हैं। उन्हीं के साथ ब्रूस भी बंधा हुआ था। उन तीनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें कितना बुरी तरह से मारा गया है कि तभी हत्यारा दरवाजा खोलकर अंदर आने लगा। उसके हाथ में वही पहले वाली कुल्हाड़ी थी। आगे बढ़कर जेसिका के पास जाता है, अपने कुल्हाड़ी को पकड़कर सिर्फ उसे ही देखने लगा और अचानक कुल्हाड़ी से मारकर उसकी चेन को तोड़ देता है और उसे उठाकर अपने साथ लेकर चला गया और उसे एक बेड पर लेटाकर अपने सारे औजारों को चेक करने लगा। सबसे पहले वो एक सीजर को उठाया और जेसिका के कपड़े को काट दिया। ऐसा करने के बाद वो एक दूसरे औजार को उठाया और उसके पेट के बीचों बीच लगाते हुए उसके पेट में उस औजार को गुस्सा देता है, जिससे जेसिका बुरी तरह से दर्द में कराहने लगी। उसके पेट को इतना बुरी तरह से फाड़ता है कि जेसिका के मुंह से खून निकल गए। अब यहाँ पर दरिंदा अपने असली रूप में आ गया और वो अपने हाथ में लिया हुआ नाइफ से काफी बार उसके पेट में मारता रहता है, जिससे जेसिका बहुत ही दर्दनाक तरीके से मर जाती है। इधर पामेला और क्रिस्टी को दिखाया गया। इतने टाइम बीतने के बाद अब क्रिस्टी को यकीन होने लगा था कि यह कोई प्रैंक नहीं हो सकता क्योंकि मार्क और जेसिका इतने टाइम तक अकेले कभी नहीं रह सकते। लेकिन पामेला को यह सब अभी भी मजाक ही लग रहा था, इसीलिए अब वे दोनों अपने दोस्तों को ढूंढते हुए उसी रेडवुड फार्म के पास पहुंच जाती हैं, जहां पर 20 साल पहले वो परिवार रहता था। दरअसल इन्हें लग रहा था कि शायद इनके दोस्त इन्हें बिना बताए इस फार्म पर आ गए होंगे क्योंकि इनकी प्लान ही यही था कि कैंप के अगले दिन उस श्रापित घर को देखने जाएंगे जिसकी अफवाहें फैली हुई हैं। फार्म के अंदर का माहौल बुरी तरह से बिगड़ी हुई थी कि तभी क्रिस्टी एक कमरे के अंदर एक लोमड़ी को देखती है जिसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और यह घटना कुछ ही टाइम पहले की है। इधर दरिंदा अपने कुल्हाड़ी से मारकर मार्क का भी चेन खोल दिया और उसे भी उठाकर लेकर चला गया। उसके जाते ही ब्रूस रस्सी से बंधी हुई अपने हाथ को जोर लगाते हुए खोल लेता है और उसी दरिंदे का कुल्हाड़ी को उठाकर अपने दोस्त की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन मार्क की तड़प रही चिल्लाने की आवाज को सुनकर ब्रूस का डर उसके पैर से सर तक पहुंच जाती है क्योंकि दरिंदा मार्क के पैर पर हथौड़े मार मार कर उसके पैर को तोड़ रहा था। इतना ही नहीं, वो अपने 100 को उठाया और बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार्क के सर के ऊपर हिस्से को काटने लगा। ऐसा करने के बाद वो उसकी बॉडी के टुकड़े और अंगों को अलग अलग जार में रखने लग गया। उसी बीच हम देख पाते हैं कि इस दरिंदे ने सिर्फ इन तीनों दोस्तों को ही नहीं बल्कि उन्हीं के जैसे सैकड़ों के तादाद में उसका शिकार हुए थे। उसी टाइम ब्रूस कुछ सामानों से टकरा गया जिससे हत्यारे को पता चल गया कि उसके फार्म में कोई आ चुका है। उसे ढूंढते हुए ब्रूस उस जगह पर पहुंच गया जहां दरिंदा हत्यारा लोगों की अंगों को सहेज कर रखता था। उसकी जस्ट पीछे दरिंदा उसे देख रहा था। जैसे ब्रूस को जब लगा कि दरिंदे ने मेरी आहट को महसूस कर ली है तो धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। चलते हुए आगे उसके सामने रखी हुई बड़ी सी बॉक्स के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। यह देखकर ब्रूस जैसे ही उसे खोलने की कोशिश की, अचानक दरिंदा आ जाता है जिसे देखकर ब्रूस ठीक उसी के पीछे छुप गया। उसी बीच दरिंदा उस बॉक्स को खोलकर उसमें अपनी कुल्हाड़ी से वार करने लगा। उसके अंदर से किसी लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके जाने के बाद जैसे ही ब्रूस उस बड़े से बॉक्स को खोला, अंदर मरी हुई लड़की को देखकर होश ही उड़ जाता है। उसकी इतनी दर्दनाक मौत देखकर ब्रूस का हिम्मत ही टूट गया। उसे पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि अब उसकी जान नहीं बचने वाली। यह सब बैठकर सोच ही रहा था कि उसी रूम के अंदर दरिंदा आ जाता है। चलते हुए दरिंदा पीछे की गैलरी से गुजरा। मौका देखकर ब्रूस वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी उसने देखा कि सामने से एक बड़ी सी दीवार खड़ी है, यानी दरिंदा हत्यारा। यह सारा कुछ उसके लिए ट्रैप लगा रहा था। अब सबसे पहले दरिंदा अपने कुल्हाड़ी को जमीन पर फेंकता है और दौड़कर सीधा ब्रूस के चेहरे पर वार कर दिया। उसे इतनी दर्दनाक तरीके से मारा कि पलक झपकते ही नीचे गिर गया। इधर क्रिस्टी और पामेला दोनों को अपने दोस्तों का इंतजार सीमा से बाहर जा रहा था, इसीलिए मन को हल्का करने के लिए पामेला फार्म से बाहर निकल आती है और अंदर क्रिस्टी को फार्म के अंदर कुछ चलने की आवाज सुनाई देने लग गई। उसे लगा कि उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं, इसीलिए वो अंदर जाने लगी और मार्क को बुलाने लगी क्योंकि उसे लग रहा था कि यह आवाज मार्क की है। लेकिन उसकी आवाज दरिंदे ने सुन लिया था और जैसे ही क्रिस्टी दरवाजे पर जाकर आवाज लगाया, अचानक दरिंदा दरवाजा खोलकर उसके सामने आ गया और अपने कुल्हाड़ी से उस पर वार कर दिया। खुद को बचाते हुए क्रिस्टी दूसरे वाले दरवाजे को बंद कर देती है और एक कोने में जाकर छुप गई। दरिंदा अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसे खोजने लगा। जब क्रिस्टी उसे कहीं
पर भी नहीं दिखाई देती तो वो वहाँ से चला जाता है, जिसके जाते ही जैसे ही क्रिस्टी बाहर निकली, दरिंदा कोने से निकलकर सीधा उसके गले को पकड़ लेता है और एक बड़े से हथियार को उसके पेट में स्टैब कर दिया। इतना ही नहीं, वो उसके पेट के सारे अंतड़ियों को नोच नोच कर फेंकने लग जाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर पामेला अंदर चली गई, जबकि उसकी यही सबसे बड़ी गलती थी। आगे बढ़कर उसने देखा कि दरिंदा क्रिस्टी की डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा था। यह देखने के बाद उसका होश ही उड़ जाता है। उसी टाइम उसने जब दोबारा से देखने की कोशिश की तो दरिंदा क्रिस्टी के पैर को काटकर अलग कर रहा था। उसी टाइम अचानक दरिंदा उसकी सांसों को सुन लिया और बहुत ही धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि दरिंदा और भी आगे नहीं आता और वहाँ से चला गया कि तभी उसी टाइम किसी ने उसके सर पर गन रखकर उसे पॉइंट पर ले लेता है। दरअसल यह वही आदमी है जो जंगल के बीच उस खून का पीछा कर रहा था, और वो खून किसी और का नहीं बल्कि उसी लड़की की थी। यानी उस रात में अकेली लड़की जो पूरी तरह से घायल के हालात में दरिंदे से मारी गई थी। यानी वही सीन जो हमने मूवी के शुरू होते ही देखा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी रात वाली लड़की का डैड है और अपनी बेटी का बदला लेने के लिए दरिंदे को ढूंढते हुए उसके फार्म तक पहुंच चुका है। यहाँ आदमी पामेला को बताता है कि वही दरिंदा है जिसने 20 साल पहले अपने पूरे परिवार को बेरहमी से मारा था और वो दोबारा से जाग चुका है कि तभी उसी टाइम दरिंदा दोनों के सामने आ गया और उनका पीछा करने लग जाता है। दोनों भागते हुए दरवाजा बंद कर लेते हैं। लड़की के डैड को जब लगा कि दरिंदा उसके काबू में नहीं रहा तो वो पामेला को अपनी गन देकर उसे यहाँ से भाग जाने को कहने लगा। पामेला अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से तो चली गई, लेकिन दरिंदा अपने हथियार को लेकर उस हंटर यानी लड़की के डैड के पास आ पहुँचता है। उसे देखकर हंटर अपने बेटी के बारे में बताते हुए, यानी उसने जिसे रात में जंगल में बेरहमी से मारा, उसे याद दिलाते हुए उसके पास पहुँच गया। लेकिन उसने यह ध्यान नहीं दिया कि दरिंदा के हाथ में बड़ी सी चाकू है। अचानक दरिंदा उसके पेट में पूरा चाकू स्टैब कर देता है और दूसरी बार चाकू को सीधा उसके सर के ऊपर से नीचे घुसा दिया, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। डरते हुए आगे बढ़कर पामेला देखती है कि काफी सारे लाशों को रस्सियों से बांधकर लटका रखा है कि तभी दरिंदे की आते हुए कदमों की आवाज को सुनकर पामेला लाशों के बीच से भागने लग गई और पीछे से दरिंदा हत्यारा भी उसका पीछा करते हुए उसके करीब पहुंच रहा था। वहां से निकलकर पामेला एक दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजे को तोड़ने लग जाती है, लेकिन दरवाजा इतना मजबूत था कि वो नहीं टूटता और पीछे से दरिंदा उसके पास आ जाता है। इसीलिए जल्दी से पामेला हंटर का दिया हुआ गन को यूज करने की कोशिश करती है। उतने ही देर में दरिंदा उसके पास आकर उसके चेहरे पर मार दिया। यहाँ 5 दोस्तों में से बची हुई पामेला भी अब उस दरिंदे के हाथ लग चुकी थी। उसके बचने का उम्मीद न के बराबर लग रहा था, क्योंकि दरिंदे ने उसके चेहरे पर इतना ज्यादा मार दिया था कि उसकी हालत बिगड़ने लगी। लेकिन तभी पामेला को अपने सामने हंटर का गन दिखाई दे दिया। उसी बीच ब्रूस, जो कि अभी भी जिंदा था, वो दरिंदे के ऊपर कूद गया और पामेला को वहाँ से जाने के लिए कहने लगा। यह देखकर दरिंदा उसके पेट में अपना हाथ घुसाकर आर पार कर दिया, जिससे अब ब्रूस हमेशा के लिए मर जाता है। उसे मारने के बाद जैसे ही दरिंदा पामेला को मार देता, पामेला गन को उठाकर उसे शूट कर देती है और दरिंदा नीचे गिर गया। उसी बीच भागते हुए पामेला जेसिका को देखती है, जिसे दरिंदे ने उसके पेट को चीड़ फाड़ दिया था। इस कहानी में सबसे दर्दनाक मौत उसी की हुई थी। फार्म से निकलने के बाद भागते हुए पामेला जंगल से बाहर निकलकर रोड पर आ पहुंचती है कि तभी उसे उसी रास्ते पर आती हुई गाड़ी दिखाई दिया, जिसे देखकर उस गाड़ी वाले आदमी का मदद लेती है। उसे लगा कि उसकी जान अब बच चुकी है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब अचानक से पामेला को आधी रात में उसी जंगल के बीच उसकी आंखें खुली। आदमी उसे बताता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस वो अपना रास्ता भटक चुका है। लेकिन पामेला का नजरिया साफ बता रहा था कि यह अनजान आदमी उसका गलत फायदा उठाना चाहता है। लेकिन आदमी कार से निकलकर मदद के लिए जाने लगा। गाड़ी से निकलकर पामेला उसे बताने ही वाली थी कि यह जंगल श्रापित है। उससे पहले वो उस आदमी के पीछे दरिंदा आ जाता है, यानी दरिंदे को गोली लगने के बावजूद भी वो जिंदा था। आदमी जैसे ही पीछे देखा, दरिंदा उसके गले पर अपने चाकू से वार कर दिया। जल्दी जल्दी पामेला अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के अंदर बैठकर उसे लॉक्ड कर पाती। उससे पहले ही दरिंदा कार की दरवाजे को खोलकर पामेला के पैर को पकड़कर खींचने लगा, लेकिन पामेला उसके चेहरे पर पैर मारते हुए गाड़ी से बाहर निकल जाती है और इंजर्ड हालत में भागने लगी। दरिंदा ठीक उसके पीछे पड़ा हुआ था। यह सीन बिल्कुल उसी तरह से दिखाई दे रहा है जैसा पहली वाली लड़की को दरिंदे ने जंगल के अंधेरी रात में मारा था। दरिंदा हत्यारा अपने चाकू को चलाकर पामेला को मारता है, मगर पामेला नीचे गिर गई, जिससे वह सेफ हो जाती है। अब पामेला भागते भागते वहाँ के जंकयार्ड में पहुँच जाती है, जहाँ पर काफी सारे अबेंडेड हुए कार्स पड़ी हुई थी। उसका पीछा करते हुए दरिंदा भी उसी जगह पहुँच गया और उसे खोजते हुए जैसे ही आगे बढ़ा, पामेला उसके पीछे आकर उस पर वार
कर देती है। यहाँ पामेला उसे काफी ज्यादा ही मार दिया था, जिससे अब दरिंदा नीचे गिर गया। लेकिन उसी टाइम दरिंदा अपने चाकू से उसके पैर पर मारकर उसे इंजर्ड कर देता है। अब पामेला उस दरिंदे को हमेशा से खत्म करने के लिए अपने पीछे खड़े हुए क्रेन पर चढ़कर उसे स्टार्ट कर देती है और उसी जंग के आड़ से एक बड़ी सी कार को उठाकर सीधा दरिंदे के ऊपर पटक दिया, जिससे अब दरिंदा उसी के नीचे दबकर मारा जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पामेला ने पहली गोली सीधा उसके चेस्ट में मारा था। उस हिसाब से दरिंदे का बचना ना के बराबर होना चाहिए। तो क्या इस बार भी दरिंदा मर गया होगा? इसी चीज को जानने के लिए हम इस मूवी के दूसरे पार्ट यानी पार्ट 2 को भी बहुत ही जल्द देखने वाले हैं। इस कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।